रात को विधानसभा अध्यक्ष है वो फैसला कर सकते हैं। इस नोटिस पर ही बात करते हैं और इसका जो तकनीकी पहलू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। सुरेश जैन साहब जी, जो नोटिस दिया गया है, आज दिन भर से चर्चा यही है कि उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, कितना असर डालता है, कितना असर वो नहीं डालता है, कितना उसके बारे में सही दावा किया जा रहा है, कितना उसके बारे में केवल अंदाजा है। मैं जेपी शर्मा जी आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जी, अभी तक जितनी बहस सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, जिसपे कहीं ना कहीं मैं भी हिस्सेदार था जी, कि जो विप जारी किया गया था उस विप के उल्लंघन के कारण याचिका दायर की गई है। और अभी जैसे गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि सदन के बाहर विप की कोई कीमत नहीं है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता तो सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन इसका कारण यह था किसी ने भी उस रिट याचिका को नहीं पढ़ा है जो दल विरोधी कानून के तहत महेश जोशी जी ने स्पीकर साहब को दी है। हाँ। उन्होंने कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा कि विप का उल्लंघन करने के कारण हम इनको सदस्यता से निष्कासित करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। जी। दल विरोधी कानून की धारा के अंतर्गत पहला कारण यह बनता है कि यदि कोई सदस्य जी, अपनी स्वेच्छा से अपने पैतृक दल का त्याग कर देता है तो उसकी सदस्यता दल विरोधी कानून के तहत समाप्त की जा सकती है। ठीक है। और वो जो याचिका महेश जोशी ने, चीफ व्हिप ने पेश की है, हाँ। उस याचिका के सेकंड लास्ट पैरा में यही वर्ड्स यूज किए गए हैं कि हमने उनको 2 बार मीटिंग में बुलाया और दूसरी बार मीटिंग में भी नहीं आए, तो वो कहते हैं विल बी डीम्ड टू बी क्लियर एंड कैटेगरिकली एविडेंस ऑफ योर इंटेंशन टू disassociate from the Indian National Congress and its ideology and will invite action against पर दी रिलेवेंट स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो रिलेवेंट स्टेटस क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दल विरोधी कानून क्या कहता है, 10वीं अनुसूची क्या कहती है कि यदि आपने स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दी है, जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमको 2 बार उनको नोटिस दिए, ये भी कहा कि आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो मीटिंग में नहीं आए तो ये माना जाए कि उन्होंने स्वेच्छा से अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहते। यदि ये पॉइंट बनता है तो ये रिट पिटीशन बिल्कुल सही दायर हुई है। विधानसभा सचिवालय ने या स्पीकर ने जो उनका नोटिस जारी किए हैं वो बिल्कुल रूल्स के तहत किए हैं और दल विरोधी कानून के तहत किए हैं। और यदि इसका गंभीरता पूर्वक जवाब नहीं मिला तो विधानसभा अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल के पदाधिकारी के रूप में या जज के रूप में इस पिटीशन का निस्तारा एक तरफा करने की पावर है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इससे पहले जो बहस हो रही थी कि विप पर हो रहा है, विप पर हो रहा है, उसके कारण इस रिट पिटीशन को बहुत साधारण माना गया था, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये सीरियस मैटर है। और विधानसभा स्पीकर को जो कारण दिया गया है, यदि कोई जवाब नहीं आता है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्पीकर महोदय एक तरफा कार्रवाई सीपी जोशी की बयान को सुन करके, उस पार्टी के तर्कों को सुन करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, जो सदस्यों के खिलाफ भी जा सकता है। जैन साहब, 2 बातें आपने कही इसमें महत्वपूर्ण। एक बात तो जो आपने 10th शेड्यूल का जो आपने हवाला दिया, जिसमें आपने कहा कि अपनी इच्छा से जी, क्या टीवी पर की गई अपील और उसके जवाब में उन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया का नहीं आना या उनका कैंप में नहीं लौट जाना अपनी इच्छा से दल का त्याग कर देने की श्रेणी में आ जाएगा? नहीं, ये एक बहस का विषय है, ये वह लीगल है, वो एक कोर्ट की तरह चलती है। स्पीकर व जज होते हैं, जो संबंधित सदस्य वो अपने वकीलों को ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी वकील को ले जा सकते हैं, रिट पिटीशन कर सकते हैं, वो बहस का विषय है। प्राइमा फेसी जो तर्क रखा गया है, मामला बनता है।